जिस तरह से देहरादून में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो इसी को देखते हुए आज हमारे साथ महू वाला वार्ड नंबर 88 से हमारे साथ एक शख्सियत बैठी है, इरशाद। तो हम इनसे बात करते हैं जिस तरीके से चुनाव मैदान में है, कि जिस तरीके से आप पूर्व में प्रधान रहे हैं और आपके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, और अब अगर आप जनता के बीच में आते हैं तो क्या क्या उपलब्धि रहेंगी आपकी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व में भी प्रधान रहा जनता के बीच में, 2003 से जनता के बीच में हूँ। 20 साल से ज्यादा मुझे राजनीति में हो गए और मैंने ज्यादा से ज्यादा समय अपनी जनता को दिया है। मैं 2003 में चुनाव लड़ा, उस समय क्योंकि गांव का माहौल होता है, चुनाव हम लोग हार गए थे। हमने समर्थन दूसरे व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन हमारा प्रत्याशी से समर्थन था, वो चुनाव जीत कर आए थे, उन्होंने भी 5 साल प्रधान रहे। और उसके बाद में 2008 में चुनाव लड़ा। 2008 में मैं चुनाव जीता, 2014 तक मैं प्रधान रहा। जितनी सरकार की योजनाएं थी वो मैंने जनता तक पहुंचाने का काम करा, और जितना भी जो भी पंचायत की निधि थी वो सब, चाहे वो उस निधि से आपकी सीसी रोड हो, नाली का निर्माण हो, आपकी जहां पर पानी की निकासी वहां पर पाइप डलवानी हो, जितने भी कार्य थे जो भी निधि के अंतर्गत आते हैं उस सब मैंने काम करने का काम किया है। इरशाद जी, एक चीज ये भी देखने को मिली है कि पूर्व में आप हमेशा लगातार कांग्रेस में एक समाज सेवी से कहिए, वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती रही है, लेकिन आप ये माना जाए कि अंदर की कला कहें या बाहर की, जिस तरीके से इस बार चुनाव में माहौल देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी माथा पच्ची हुई है, एक दूसरे को देने को हुआ है, काटा पीटी हुई है। और फिर इसी बीच में जैसे कि आपको अभी बीच में ये भी कहा गया जैसे थे भी आप, और इसमें बीच में पूर्व में आप बीजेपी में भी रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए कि आपने बीजेपी को रहते हुए देखा या कांग्रेस को, जो कि आपको आपके निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो आपका मैं अपना खुलासा करना चाहता हूँ। जब मैं 2008 में प्रधान बना, जब मैं सपा में था, उत्तराखंड में सपा का जनाधार नहीं था, तो जब 2008 में मैं प्रधान बनाया तो ये जनता का प्यार था। मेरे सामने कांग्रेस के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, बसपा के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, सब जितने दल हैं सब चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मैं सिंबल तो नहीं था, मतलब पंचायतों में सिंबल नहीं हुआ करता था, लेकिन एक चेहरा था, मतलब एक मेरे ऊपर ठप्पा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, चुनाव लड़े। में जब समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत सकता हूं तो मैं, वो भी ये लगता है कि जिसका कोई जनाधार नहीं, तो जनता मुझे अब क्यों नहीं जिता सकती। उसके बाद मैं बीजेपी में रहा 5 साल। जब निशंक जी चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ रहा हूं। ऐसा नहीं, मैंने जो उनसे काम कराने थे अपने क्षेत्र में वो भी काम कराए। उसके बाद में राजनीतिक परिस्थितियां होती है, बड़े बड़े नेता जो भी दल आपने देखा है मुख्यमंत्री तक चले जाते हैं। बिल्कुल। तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो सत्ता सरकार होती है वहां जाना, उनसे संपर्क करना बहुत जरूरी होता है अगर आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं। मैं उसके बाद कांग्रेस में गया, कांग्रेस में मैं 1 साल रहा। मेरे पर आरोप लग रहे हैं, अगर आप बीजेपी में तो आपने पिछली बार कांग्रेस के पार्षद को का साथ कैसे दिया। मैं उस समय कांग्रेस में था, इसलिए मैं कांग्रेस में था, तो कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी थे मैं उन्हें जिता कर ले गया था, मैं उनके साथ था। लेकिन मैंने जो 2002 अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं जो भी, इसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं पार्टी से जुड़ा रहा। लेकिन जब चुनाव का बिगुल बज चुका और चुनाव की जिम्मेदारी आई, जब ऐसे गलत व्यक्ति को जनता के सामने कांग्रेस ने उतार दिया है टिकट देकर, तो ये जनता ने फैसला लिया कि आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन ये भी जनता का फैसला है कि आप बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मेरा फैसला नहीं है, ये जनता का फैसला है। ये ज्यादातर मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी है। अब आपको सभी को मालूम है कि भी बीजेपी से फरेज करते हैं, तो उन्हें तो एक अपने प्रत्याशी को जिता कर लाना था। मैं पार्टी से चुनाव लड़ सकता था, ऐसा नहीं है मुझे टिकट नहीं मिलता, टिकट मिल सकता था। लेकिन मैंने अपने लोगों की बात मानते हुए, उन्होंने कहा आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में हूँ, और पार्टी ने मुझे निष्कासित भी कर दिया। अच्छा, कि कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे जो, अगर पार्टी के विरुद्ध कोई भी चुनाव लड़ता है तो पार्टी की एक प्रक्रिया है, वो निष्कासित करती है। या तो आप स्वयं को इस्तीफा दें या पार्टी निष्कासित करती है। वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे दो, मतलब एक पर्दे के पीछे एक फ्रंट पे है। ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी ने वार्ड 88 से सिंबल पर अपनी प्रत्याशी उतारी है, तो फिर मैं कैसे बीजेपी का प्रत्याशी हो सकता हूं।
मैं जनता का प्रत्याशी हूं और इस बात को जो मेरे पर आरोप लग रहे हैं ये जनता जवाब देगी। आने वाले 23 तारीख को जनता खुलकर जवाब देगी इसका। अच्छा प्रधान जी, एक चीज और भी है कि काफी सारे प्रत्याशी महुआला गढ़वाडेटी से मैदान में है, लगभग 8 प्रत्याशी मैदान में है और सभी के एक ही दावे होते हैं कि जब हम जीतते हैं तो विकास कार्य होंगे, नाली बनेंगे, खरंजे बनेंगे या रोड का निर्माण होगा। आपकी क्या ऐसी कोई अलग पहल करने जाएंगे अगर आपको जनता चुन के लाती है, कि जनता के बीच में आपकी एक नई पहल कौन सी होगी जो आपके दिमाग में हो? दरअसल वार्ड 88 से 8 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। अब जो चुनाव मैदान में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो 7 लोग कर रहे हैं। एक प्रत्याशी मेरे पक्ष में विड्रॉल कर चुके हैं और भारी वोटों के साथ, बहुत ही भारी से, मतलब मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और रही बात पहचान की, तो मैं जनता के बीच रहता हूँ। मैं पिछली बार पार्षद कांग्रेस की थी, मैं तब भी जनता के बीच रहा। उससे पहले प्रधान सुलेमान थे, मैं तब भी जनता के बीच रहा। तो ये तो जनता हर आदमी को देखती है, हर आदमी को बरतती है। तो इसीलिए जो जनता को अच्छा लगता है, जिसका कार्यकाल सबसे अच्छा लगता है, तो जनता चाहती है दोबारा वही आदमी हमारे बीच में है, हमारा प्रतिनिधित्व करे और हमारे क्षेत्र का विकास करने का काम वही आदमी करे। उसी पर विश्वास जताती है जनता। अभी आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि नशा मुक्त होगा, तो जैसे कि सभी प्रधान मैंने कहा अभी कि इनकी एक उपलब्धि है, वो वहां से सिर्फ रोड तक और खरंजों तक सीमित हो जाते हैं। तो आप कौन सी उपलब्धि रखेंगे जो कि सबसे पहली प्राथमिकता नशे की है और ये क्षेत्र के लोग लोकल चुनाव है, ये सब जानते हैं कौन सा इन प्रत्याशी जितने चुनाव मैदान में है या पूर्व राजनीति से जुड़े लोग हैं, कौन नशे के कारोबारियों को संरक्षण देता है और कौन नशे के